इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और एक जानने समझने के लिए कि आज हमारे वक्ताओं के द्वारा दादा मरकाम के आंदोलन को जानना और समझना है और यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी गतिविधि को आगे लेकर चलने का जो काम है उसको करना है। तो मैं पहले यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, जो कमेटी गांव वालों के द्वारा मिलकर जो ये कार्यक्रम को किया गया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। साथियों, आज हम सब युवा लोग, जितने युवा हैं, आपको समझने की जरूरत है कि वाकई में जो हम लोगों का जो विकास है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। दादा मरकाम जी ने जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, राजपाट का जो लड़ाई के लिए हम सबको तैयार करने का काम किया है, जिसका आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस जिले में हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं कि वाकई में ये लड़ाई क्या है। साथियों, आपको जानना भी, पूर्व वक्ताओं ने भी ये बात कहा कि हमारा जो राजपाट है, राजपाट करने वाला जो समय, मतलब इस देश के संविधान में जनता यहाँ का मालिक है, जिसको वोट देने का पावर है, जो विधायक और सांसद चुनता है, सरकार बनाता है, वो असली मालिक कौन है? आप हैं, वोट देने वाले लोग हैं। लेकिन 70 साल के आजादी में आज वोट देने वाला असली मालिक, क्योंकि यहाँ जो अन्नदाता समाज है, उनके खून और पसीना से अन्न पैदा होता है और पूरे दुनिया को खिलाने का काम यदि कोई करता है तो गांव में बसने वाला किसान समाज करता है और उसके खून और पसीना से नोट बनता है, जो जाके दिल्ली और रायपुर के खजाने में जमा होता है, तो जाके यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के देश के प्रधानमंत्री को जो अगर पेंशन, अगर पेमेंट मिलता है तो किससे मिलता है? आपके खून और पसीने के नोट से। लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ा विडंबना है देश का और छत्तीसगढ़ प्रदेश का कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगभग 75 साल तक राज किया, लेकिन यहाँ के मूल निवासी समाज, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया के जो मूल निवासी लोग हैं, आज भी अपने विकास के लिए भटके धोखा खा रहे हैं। यहाँ मैं बात करूं छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पर जो लगभग 23 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग पारी पारी से राज किए और उन्होंने कहा कि हम आपका विकास करा देंगे। किस तरह का विकास बताइए? अभी अब हमारे कौशिक भाई बता रहे थे, राजा भाई, कि आपका जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो गया। हर व्यक्ति ये चाहता है ना कि हमारा लड़का हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो और होशियार हो। आप सब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे चाहते हो तो हाथ खड़ा करो भैया, क्योंकि दादाजी ने कहा है कि अधिकार हमारे जीने के चढ़ के लेंगे सीने पे, तो आपको चढ़ के लेना पड़ेगा। दादाजी का क्या कहना है, याद है कि नहीं? मरकाम जी का उन्होंने कहा है कि दादाजी का कहना है शेर जैसे रहना है। तो शेर कभी डरता है क्या? आप इस देश के मालिक हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। क्यों? इस कोरोना काल में जिस तरह से पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई और स्कूल को, जैसे अभी गाना के माध्यम से बता रहे थे कि आपका पहली से लेकर 8वीं तक कोई परीक्षा नहीं हो रहा है। लोग स्कूल क्या हो गया है? दाल भात केंद्र बन गया है। मतलब कि दाल भात चुर्गिस और हमार पढ़ाई बुर्गिस, इसने स्कूल खोल के रखी ने। और अपने लिए जो यहाँ बड़े नेता हैं, यहाँ ठेकेदार जो लोग हैं, शहरों में जो लोग निवास करते हैं, उन लोगों ने अपना अलग स्कूल बना लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वोट देने का पावर सबको बराबर है कि नहीं है? बराबर है ना? चाहे वो यहाँ अंबिकापुर का महाराजा हो या चाहे कोई भी हो, सबको एक वोट है कि नहीं है? है ना? लेकिन ये अधिकार क्यों गलत है? व्यवस्था में फर्क क्यों है कि हमारा गांव में बसने वाला व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन और जो लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं
और विधायक और सांसदों के जो लड़के हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, लाखों रुपए देके उनको पढ़ाया जा रहा है उनके बच्चों को। ये फर्क है कि नहीं है? जब हम वोट देकर विधायक बनाते हैं तो उसका जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी है कि हमारा स्कूल सही होना चाहिए, स्कूल सही होना चाहिए। मोदी जी क्या बोले थे 2013 में? क्या बोले थे कि हम क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो शहर में बस लोग रहते हैं, आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बना। लेकिन दादा मरकाम ने अपने विचारधारा के माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चाहती है कि हमारा स्कूल स्मार्ट होना चाहिए, हमारा बच्चा भी स्मार्ट बनना चाहिए। तो इसके लिए साथियों हमको बात समझना है, हमारा खेत भी स्मार्ट होना चाहिए। तो ये बात गड़बड़ है कि नहीं है? यहाँ के आपके जो विधायक हैं उन्हें आपके बच्चों को अनपढ़ बनाने का काम कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का लोग हो या फिर कांग्रेस के लोग हो, वो सब शामिल हैं। अभी इसके पहले मैं बता रहा था, अभी भैया बता रहे थे कि पढ़ने के बाद चलो बहुत अच्छा जोर लगाए, पढ़ लिए, मैट्रिक भी पास हो गए, बीए कर लिए, एमए भी कर लिए, लेकिन क्या किया? सबसे बड़ा जो धोखा आपके साथ जो यहाँ की बघेल सरकार कर रही है, इसको समझने की जरूरत है साथ कि आपका हक अधिकार है, जो आरक्षण है उसको पूरी तरह से छीनने का काम यदि सरकार कर रही है तो बघेल की जो लबरा सरकार है छत्तीसगढ़ में बैठी है ये कर रही है। साथियों आपका आरक्षण खत्म कर दिया, इसको समझना है। ये हमको खैरात में नहीं मिला था, ये हमारा मौलिक अधिकार है। छत्तीसगढ़ गठन होने के बाद यहाँ का जो संख्या था 32%, उस समय जोगी जी की सरकार थी, तब भी उन्होंने यहाँ हक अधिकार नहीं दिया। 20% के हिसाब से आपको यहाँ नौकरियों में, स्कूलों में आरक्षण का व्यवस्था था। दादा मरकाम जी ने जिस तरह से रायपुर में आंदोलन किया, आप सभी लोग सामाजिक संगठनों के माध्यम से रायपुर में जिस तरह से हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, रमन सरकार को झुकना पड़ा, दादाजी को भी सेंट्रल जेल में 3 दिन बिताना पड़ा, तब जाके 32% आरक्षण जो है बहाल हुआ था। कब? जब रमन सिंह की सरकार थी। लेकिन उनने भी आपके साथ क्या किया? धोखा किया। उसके विरुद्ध में जिस तरह से हाई कोर्ट चले गए लोग कि आरक्षण गलत है, यहाँ के आदिवासियों को नहीं मिलना चाहिए, उनको पढ़ाई में नहीं मिलना चाहिए, ये बात कुछ आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, सामंती सोच वाले जो लोग हैं, उन्होंने कोर्ट में चला गया और क्या की? रमन सरकार को यदि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी को सिंपैथी होता तो आपको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर देता और 2013 के बाद मोदी जी की सरकार थी तो वहां पर संसद में एक प्रस्ताव लेके आता और पास हो जाता, तो आज का दिन आपको देखना नहीं पड़ता। तो आरक्षण के मुद्दे में क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस वाले ये नहीं चाह रहे हैं, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाह रहे हैं। इसलिए साथियों आदिवासी समाज को इन लोगों ने फुटबॉल समझ लिया है, इधर से मारो तो उधर चला जाएगा, उधर से मारो तो इधर आ जाएगा। ये बात गड़बड़ है कि नहीं है? इसी तरह से एससी समाज के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ के ओबीसी समाज को साथ भी यही काम हो रहा है। साथियों आपका जो बच्चे हैं वो उनको आरक्षण के माध्यम से पढ़ाई में भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस सरकार को भगा देना चाहिए कि नहीं भगा देना चाहिए? मेरा युवा साथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप चाहे जिस पार्टी में भी झंडा उठाते रहे जाने अनजाने में, आप तो आज जान चुके हो कि अब भी किसी का खून न खौले, वो खून नहीं वो पानी है। और अब भी जो गोंडवाना आंदोलन में काम न कर सके, बेकार उसकी जवानी है। इस जवानी को आपको पाल के रखना है। और जो दुश्मन है आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले पीढ़ियों के साथ, आपके बच्चों के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है, उसको क्या इस गांव में घुसने वोट मांगने का अधिकार है? नहीं है। लेकिन आपको जागने की जरूरत है साथी। आप
आप लोग उसका झंडा डंडा लेके घूमने मत कीजिए, क्योंकि आप भी अगर उसके साथ दे रहे हैं मतलब अपने गांव वालों के साथ, अपने समाज के साथ आप समाज को धोखा दे रहे हैं। तो ये बात समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसके लिए आज के बाद आप समझ लीजिए कि जिस तरह से आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके स्वास्थ्य के साथ जिस तरह से गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ तो बहुत बड़ा ढिढोरा है कि भैया हमार सब इलाज हो जाए, सरकार करवा दे। लेकिन बताइए, जिला हॉस्पिटल ऐसा है जहां एक तो ऑपरेशन में जो एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं है। हमारे जो गरीब जो लोग हैं, गांव के लोग अगर नॉर्मल हमारे बहन मन का डिलीवरी के लिए जाएंगे तो कहते हैं कि भैया यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, आपको सीधे अंबिकापुर जाओ। मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल जो खोल के रखे हैं वहां 50,000 1 लाख रुपए दे के आ रहे हैं। लेकिन वोट किसके लिए मांगे हैं इन लोग मांगे वोट इसलिए कि हम आपके हॉस्पिटल को ठीक कराएंगे। ठीक हुआ क्या? नहीं हुआ। आपका स्कूल ठीक नहीं हुआ। आपके गांव में, आपके खेत में पानी बिजली गया क्या? नहीं गया। यहां तक की बात मैं करूं कि इन्होंने कहा था कि पेशा कानून को 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हम अक्षरशः का पालन करेंगे। अगर आपने नियम बनाया लेकिन उसका पालन कहां हो रहा है? यहाँ के खनिज संपदा पर, यहाँ का जो खनिज संपदा है, कोयला है, पत्थर है, रेता है, उस पर जल जंगल जमीन है, उस पर हक अधिकार किसका होना चाहिए? गांव वालों का होना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, यहाँ जो लोग बैठे हैं, चाहे वो विधायक सांसद हो या कलेक्टर एसपी हो, सब मिलकर क्या कर रहे हैं? कोयले का दलाली कर रहे हैं, रेते का दलाली कर रहे हैं। और पेशा कानून कहाँ गया? आपने जो अध्यक्ष बनाया वो हक अधिकार इस गांव वालों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैंने सबसे बड़ा कौन सा है? ग्राम सभा है ना, ये लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा